तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आप लोगों की एक चीज़ रह गई थी कि जिस पर टैक्स नहीं लग रहा था, तो आप लोगों को बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों को अब उसका भी टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो वो कोई और चीज़ नहीं बल्कि आपके घर का कूड़ा है, जो आप बहुत ज़्यादा डस्टबिन्स भरकर अपने घर में जमा करते हैं ना। आपको अब गंद पर और कूड़े पर भी जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है एक बिल पास किया गया है, जिसके मुताबिक आपके जो कूड़ा है, चाहे वो दुकानें हैं चाहे वो घर हैं, आप लोगों को उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये खबर कोई झूठी नहीं है, ये बाकायदा कानून पास हुआ है। अब ये टैक्स लेने वाले कौन होंगे और आपको टैक्स अदा कैसे करना पड़ेगा, ये सब मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हों कि ये ऐसा नहीं होगा, तो ये आप भूल जाएं कि ये बस आपका दरवाज़ा खटकने वाला है। और ये खटकाने वाले कौन लोग होंगे? ये वो माफिया वाले होंगे, ये जिनके बटन खुले होते हैं और वो जो जगह बनकर फिर रहे होते हैं, 20 रुपये 30 रुपये और 40 रुपये, ये जो आप लोगों को पार्किंग में और भत्ता माफिया, आपको मैं क्या कहूँ, इनको ये जो नज़र आते हैं ना, अब आपको ये लोग टैक्स लेते नज़र आएंगे कूड़े पे। बाकायदा तौर पर एक ऐसा बिल पास किया है जिसमें देहाती इलाकों में घरेलू कूड़ा जो है उस पर 200 रुपये टैक्स, दुकानों में जो है वो 300 रुपये, छोटी दुकान है तो 300, बड़ी दुकान है तो 700, और 10 मरले का मकान है तो आपको जो है वो 400, एक कनाल का है तो 500। मतलब कि आपके घर की मरलों के हिसाब से और आपकी दुकान की पैमाइश के लिहाज से आपको कूड़े पर टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये तो हो गई देहाती इलाकों की बात। देहाती इलाकों में आपको जो है ये ठेकेदार आपसे कूड़े का टैक्स लेंगे। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी, जिस तरह लाहौर में है, लाहौर में अगर आपका 5 मरले का घर है तो आपको 500 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। अगर 10 मरले का है, मतलब आपने पैमाइश के लिए आपके घर के जितने मरले हैं आपने उस हिसाब से टैक्स देना है। और यहाँ पर गवर्नमेंट मैनेज करेगी सारा काम, और जिन इलाकों में गवर्नमेंट नहीं पहुँच सकती वहाँ पर ठेकेदार मैनेज करेंगे ये काम। लेकिन आपको अपने घर में जो आप बड़े आसानी से कूड़ा करकट फैलाते हैं, अब आप तैयार हो जाएं उसका भी टैक्स अदा करने के लिए। शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि मुल्क को साफ करना है, गंदगी से पाक साफ करना है, अब आप उस पर भी टैक्स लगाएंगे। सिर्फ एक सांस बची है, बल्कि मेरा ख्याल है ये भी नहीं बची, हम इस पे भी टैक्स अदा कर रहे हैं। हर चीज का टैक्स, खाने का टैक्स, पहनने का टैक्स, जीने का टैक्स, मरने का टैक्स। मतलब मरने के बाद ना आपको कब्र है ना वो भी नसीब नहीं होती बगैर पैसों के। एक गरीब है ना, उसके पास खाने के टुकड़े के पैसे नहीं है, वो अपनी कब्र कहाँ से खरीदेगा? अब वो उसके पास अब कूड़ा फेंकने के लिए, जमा करने के लिए एक डस्टबिन नहीं है, शापर में गरीब कूड़ा डाल के फेंकता है। अब आपको उसको, उस कूड़े के भी आपका दरवाजा खटका करेगा और बाकायदा घर आकर आपसे टैक्स लिया करेगा। आप ये मत सोचें कि आप बच जाएंगे, ये बाकायदा तौर पर वो लोग होंगे। फिर ये देखें ना, अगर आपको गवर्नमेंट, आप ये ना सोचे गवर्नमेंट ने अगर आपको 500,000 टैक्स दिया है तो जो लेने दरवाजे पर आएंगे ना उनको भी चाय पानी की जरूरत है, ये भी ना भूलिएगा। अब ये चाय पानी वाला जो मामला हमारे मुआशरे में सालों साल से चलता आ रहा है, जिसको कोई ख़त्म ना कर पाया, चाहे वो आपके सुई गैस के महकमे से कोई गैस का मीटर लगाने वाला हो, हालांकि आप सब कुछ अदा करते हैं, चाहे आपके बिजली के महकमे वाले हों, चाहे पानी के महकमे वाले हों, चाहे वो गंद उठाने के महकमे वाले हों, कोई भी आएगा। एक तो चाय पानी का सिलसिला, फिर उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। एक तो गवर्नमेंट के खातों में रकम जानी है ना कूड़े का टैक्स, और एक उनको जानी है। तो अब आप तैयार हो जाएं इस चीज़ के लिए भी कि आपने घर के कूड़े पर, दुकानों के कूड़े पर भी टैक्स अदा करना है।